भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बेहद भावुक इंसान थे। इतने भावुक कि उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी की अस्थियों तक को अपनी मृत्यु तक अपने पास ही संजो कर रखा था। इसका खुलासा भी उनके निधन के करीब 6 साल बाद हुआ था। ये अस्थियां एल्यूमिनियम और मिट्टी के 3 छोटे छोटे पात्रों में थी और ये पात्र इलाहाबाद स्थित उनके पुश्तैनी निवास आनंद भवन में रखी एक अलमारी में बंद थे। इनका पता इंदिरा गांधी के मीडिया सलाहकार एच.वाई. शारदा प्रसाद को 1970 में तब चला जब इंदिरा ने उन्हें अपने घर जाकर जवाहरलाल नेहरू की 2 अलमारियों को खाली करने को कहा था। जब शारदा प्रसाद ने इंदिरा गांधी को इस बाबत एक मौखिक रिपोर्ट दी तो इंदिरा ने आनंद भवन की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को अपने दादा मोतीलाल नेहरू, दादी स्वरूप रानी नेहरू और अपनी माँ कमला नेहरू की अस्थियों को संगम में विसर्जित करने को कहा। अपनी किताब द बुक आई वुड नॉट राइटिंग एंड अदर एसेस क्रॉनिकल बुक में प्रसाद ने इंदिरा गांधी को उद्धृत करते हुए लिखा था, अस्थियों को इस तरह से रखना ठीक नहीं है। प्रसाद की माने तो इंदिरा गांधी अपने पिता की तुलना में कम भावुक थी। इलाहाबाद में उस अलमारी में प्रसाद को एक खद्दर में लिपटी 4 किताबों का एक बंडल भी मिला था। बकौल प्रसाद ये किसी किताब की टाइप की हुई प्रतियां थीं जो जवाहरलाल नेहरू ने देहरादून जेल में बंद होने के दौरान लिखी थी। प्रसाद का अनुमान था कि नेहरू ने अपनी आत्मकथा की अगली कड़ी के रूप में लिखने की योजना बनाई होगी, लेकिन फिर उन्होंने इसे प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया होगा। शीर्ष पर रखी पंक्ति स्वयं नेहरू ने अपने हाथों से एक ऐसा शब्द लिख रखा था जिससे सब कुछ अपने आप जाहिर हो रहा था। ये शब्द था रिजेक्टेड। इस पर शारदा प्रसाद ये टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। वो ऐसे लेखक थे जिनके स्वयं मूल्यांकन के मानदंड बहुत उच्च थे और अपने लेखन से बड़ी मुश्किल से संतुष्ट होते थे। ऐसे में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि ये किताब प्रकाशन के लायक नहीं है। शारदा प्रसाद स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखक थे। इस बात से आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने लिखा, जब मैंने टाइटल पेज पर नज़र डाली तो सोचने लगा कि ऐसे कितने लेखक होंगे जो अपनी उस रचना को प्रकाशित नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं जिसे लिखने में उन्होंने महीनों खर्च किए हैं, जबकि उनमें से कई तो दिमाग और शैली के मामलों में जवाहर के पासंग भी नहीं बैठते।